6 जून को निर्जला एकादशी है, जो सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्या उपाय करना चाहिए? जो व्रत नहीं रह सकते हैं वो क्या छोटा सा उपाय करें कि इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करें। लेकिन उसके पहले आप सब उत्तराखंड के एक प्राचीन मंदिर सत्यनारायण मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। यह एकमात्र मंदिर है। जब 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो इन्हीं के मंदिर के दर्शन करने के उपरांत ही प्रारंभ की जाती है। तो सत्यनारायण भगवान के साथ माता लक्ष्मी विराजमान है। आप सभी दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। सादी लड्डू गोपाल भी वहाँ पर विराजमान है। तो निर्जला एकादशी 6 जून को मनाई जाएगी, जो प्रातः 2:16 से प्रारंभ हो जाएगी और 7 जून को 4:47 तक रहेगी। जो उदया तिथि को लेते हैं हमारे सनातन धर्म में, वो 6 जून को मनाएंगे। 7 जून को वैष्णव संप्रदाय वाले मनाते हैं, जो द्वादशी तिथि को भी लेते हैं। तो इसलिए 7 जून को मनाने वाले वैष्णव संप्रदाय वाले होंगे। तो 6 जून को सभी को मनाना है। विधि विधान से इस निर्जला एकादशी की पूजा करनी है, व्रत रहना है। लेकिन जो व्रत नहीं रख सकते हैं वो क्या छोटा सा उपाय करें? तो संकल्प लें, स्नान करने के बाद संकल्प लें और एक घड़ा लें, साथ ही उसमें जल भरें, उसके ऊपर पात्र रखें, उसमें चावल रखें, साथ ही एक नारियल, खरबूजा, पंखा आदि मंदिर में ले जाएं और 12 बजे से पूर्व संकल्प के साथ दान करें कि आज निर्जला एकादशी है और ये जल घड़ा सहित भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही पंडित जी को भी दक्षिणा दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और जिन्हें भोजन नहीं प्राप्त है, गाय को चारे आदि की व्यवस्था कराएं। इससे निर्जला एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब निर्जला एकादशी इस महत्व क्यों रखती है? इसलिए कि महाभारत के समय भीम को छोड़कर सभी एकादशी का व्रत रहते थे। तो भीम को लगता था कि वो व्रत नहीं रह रहे हैं, वो भगवान विष्णु के साथ अपमान कर रहे हैं उनका। तो वो वेद व्यास से पूछते हैं, तो व्यास जी उन्हें कहते हैं कि ऐसा मैं उपाय तुम्हें बताता हूँ। ज्येष्ठ मास के 10वीं तिथि के बाद आने वाली एकादशी व्रत को निर्जल रूप से करो, जिसमें भूखे भी रहो और जल भी न ग्रहण करो, तो पुण्य फल प्राप्त होगा। भीम ने सोचा कि 24 महीने व्रत करने से अच्छा है कि 1 महीने में कर लेता हूँ 1 दिन का। और वो 1 दिन बिना जल और अन्न के वो इस व्रत को रखते हैं, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी रहेगी। और जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति विधि विधान से इस व्रत को करेगा, सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो ये संयम और भक्ति का भी प्रतीक है, क्योंकि इसमें जल भी नहीं ग्रहण किया